लेकिन भैया हमने तो नरकन की कथा के वो बंद कर दो। कवते जवते हमने कार्ड पढ़े मरे मराए लोगन के, तो उन कार्डों में हमने यही लिखा देखा कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हर कार्ड पे मैंने यही देखा कि स्वर्गवास हो गया। अब चलो कोई धर्मात्मा था, पुजारी था, कोई भगवान का भक्त था, यदि बाकी औलाद लिखे कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो कोई बात ना, धर्मात्मा था। लेकिन दुख तो तब हुआ कि ऐसे न की औलाद भी लिख रही है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कैसे न की, जाने करेट की करेट दारू की खिलाए दें और पी पी के अपने न माँ बाप बहन भाई सबंते गारी दें। माँ बाप की कबू सेवा नहीं करी, बेचारे दुखिया माँ बाप मुँह छिपा छिपा के रोए और वो मर गो। अब ऐसे को छोरा लिख रहा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो जाए। ऐसे स्वर्ग जाएंगे तो नरक में तो तारों लग जाओ, फिर नरक नहीं का जरूरत है भाई। ऐसे न की औलाद। एक जगह तो मैंने देखी, मैं जानता था उस आदमी को, बहाने जन कितने न के तो प्लॉट हड़प ले, कितने न के खेत जबरदस्ती नेक दे पैसा और वो करवा लो, पहले नाम वैसे ही करवा लो लेखा जोगा, और फिर ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज ब्याज बता करे कि बाबा नहीं छूटो सही बाकी रजिस्ट्री करवा ली। अब ये बताओ ऐसा आदमी स्वर्ग में जाएगा तो फिर नरक को होगो का? पर नरक कैंसिल करो भाई, मिटाओ है। जो ऐसो बेईमानी करवे वालो आदमी भी है। एक आदमी रहे, वो मरे हो तो बाको छोरा लिख रहा हमारे पिताजी स्वर्ग के निवासी है गए, और वो आदमी में जान परिचय को बाने ऐसो खेत को कोई कोनो नहीं छोड़ो जाकि मेड़ नहीं काटी हो। दगरे आधे काट काट के आधे। हमारी कलश यात्रा मुँह से परागी निकली तो वहाँ में कहूँ तक तो गैल मिली हमें, और फिर सकरी होत गई ऐसी सकरी भई कि वह बेचारे बग्गी भाई की नानी याद आ गई। अब ने को रथ इतकू हले तो नीम में इज जाए, और ने इतकू ने हले 2 इंची तो बबूर में इज जाए, और ने को यूं इत हैगो तो जो मेड़न पे गाड़ राखी है ढाकर है बिना में उलझ जाए। अब जो रथ की जो चौड़ाई होगी मुश्किल ते कितनी होगी, 5 फुट। तो जो 5 ही फुट के दगरे मैंने तो काउबा में देखे ना है, ये 5 फुट के कैसे रह गए। 2 बगलवाइन ने पावरों मेड़ी पे बजाए हुए हैं, और मुँह तो पता ना है। जब एक जगह तो ऐसी आई मैं दगरो ही खत्म है गो, फिर खेत में है के कलश यात्रा डोली फिरी। अब वो हमारे छतरी पकड़ के बैठे हो, सुबह रथवाए थे बोले कि चले, तो रथवा बोले कहाँ चलूं, कोई रास्ता तो होए, चलूं कहाँ? अरे बोले कलश यात्रा तो जा रही है। बोले कलश यात्रा तो पैदल भाई ने किया, कहूँ कि कूद पर है, मैं तो पहिए हैं रथ है फंस जागो ने को नीचे में गया हो तो आगे ते खैर बिन की तऊ गनीमती बिन नेक ने काट के रतला के जगह छोड़ दी। आगे वाय ने तो बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दी। माँ तो मेड़ू नहीं हती न करवे वो तो भगवान को भलो के मुँह पर गाड़ी हती सो रथ में थे उतर के मैं गाड़ी में बैठ गो है, उतर के गाड़ी में बैठ गो। अब जी ऐसे मेड़ काटा दगरे काटा है जमीन के हड़पे वारे। अब जे कमखत स्वर्ग में जाएंगे, जिनकी औलाद लिख रही है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे पंडित जी एक दिन तो मैं अचंभे में रह गो,
एक का छोरा लिख रहा मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया। ओ भैया वहां तो स्वर्ग फर्ग नीचे छोड़ दे, वहां तो डायरेक्ट टिकट करा दी बैकुंठ। और वो आदमी कैसा हो, मैं जानता था उसे, फतेहाबाद क्षेत्र का ही था, नाम नहीं लूंगा बदनामी होगी बेचारे की, मरे को अब मरे पीछे का बदनामी करे बाकी। कैसो आदमी बता दूं कि रहता हूं हैं, वहां को छोरा लिख रहा हो मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया। मैं तो मूड पकड़ कम से कम 20 मिनट बैठे, मैंने कि जाको बैकुंठ वास होगा तो भैया फिर हम जैसे नो का होगा, हमारा तो सीधो नरक को रिजर्वेशन है, जहाँ ठोर ही नहीं रहेगा, ऐसे चले गए तो। वो ऐसा आदमी हो माने फतेहाबाद क्षेत्र में ऐसा कोई घर नहीं छोड़ो जहाँ फूट नहीं पा रही हो, जहाँ में बिगड़ नहीं डाले हो। यानी कितने न के बिहान में तो बिगड़ डाल दे, कितने भैया भैया में बैर करवा दे, कितनी सास बहू में लड़ाई करवा दे। अब ऐसा आदमी बताओ वो बैकुंठ और भेज रहा है, स्वर्ग नहीं छोड़े मान तो मान बैकुंठ। क्या कहें, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो भैयाओ जो जिन कर्मन में लगे हैं, जाकी बुराई बातें बाकी बुराई बातें हैं, और दारू पी रहे हैं, मेड़ काट रहे हैं, पटा खोल रहे हैं, ट्रॉली खोल रहे हैं, और जिनकी जी मेड़ काटा, पटा खोला, ट्रॉली खोला है, दगरे काटा, अब जेऊ बैकुंठ जान लगे है। तो फिर ऐसा करो नरकन में ला के अलीगढ़ आओ, तारो लगवाओ, फिर क्या जरूरत है बाकी। अरे भाई एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें शर्म लग रही है जो कहवे में कि हमारे पिताजी नरक चले गए। हो जानते हो तुम अच्छी तरह का त्यो बाप ने काका को कर्म करे, तो ज्यादा को जाने वो औलाद से ज्यादा बाप के बारे में को जाने वो। तो खूब पता है कि नरक तो छोड़ो, नरक ने मुश्किल तो ओट्यो होगा, लेकिन तो शर्म लग रही है। तो भले ही मान समझो लगे थे हमारे जान तो मर गए भैया, हमें ना पता फतेहाबाद माऊ गए हैं कि शमशाबाद माऊ गए, चले गए जाते मरे गए हैं। बिन की दावत है, बिन जो कजू पाप कर्म करे का तेरे पुआ में धरके में बांटूंगो, खा जाओ, तेरे ही का है। बिन जो कजू करे धरे का हो मैं पुआ में से गवाऊंगो है, और जब नेक ने खा जाओ सुनने के मुंह पे जो पाप को भजन, क्योंकि बाप का किया हुआ औलाद को भुगतना पड़ता है। और यदि बाप ने सहयोग किया और औलाद ने खराब किया तो औलाद का किया हुआ माँ बाप को भी भुगतना पड़ता है? तो जबते मैंने ये कार्ड पढ़े, मैं क्या बताऊं पंडित जी, मैंने तो सोची नरक की कथा के वो बंद भैया, कोई जा ही ना रहो है। तो मैं शॉर्ट में ये बात बता देता हूं कि भैया जे कर्म करवे वारे न कम से कम औलादे जी नहीं लिखना चाहिए कार्ड पे कि मेरे पिताजी स्वर्ग को गए, के बैकुंठ को गए, के साकेतवासी है, यूँ लिख दे मर गए हैं, उन्होंने उनका देहांत हो गया, उनका शरीर छूट गया है, वे खत्म है गए हैं। ऊपर की भगवान जाने कितने गए होंगे, जानते तो कि तू है लेकिन मत खोले, बाप बात है मत खोले, तू गुप्त राग यूँ कह मर गए हैं। उधों कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी, उधों कर्मन की गति न्यारी। जब नरकों का वर्णन परीक्षित जी ने सुना तो घबराए गए, बोले महाराज जी तो सब पे ही कचू न कचू गलती तो बनी ही जाती है, जीवन इतना लंबा रहता है और सवेरे से साय तक काले ध्यान रखे वो आदमी, गलती तो होगी ही, कोई बचवे का उपाय तो होगा, रास्ता तो होगा। बोले हाँ 3 उपाय। पहला गुरु का दिया हुआ मंत्र, उसका सहारा। दूसरा
भगवान की कथा का श्रवण, गायन और आयोजन। श्रवण, गायन और आयोजन, इसकी जो शरण ले लेगा। नेक्षितो यम किंकरई, उसकी तरफ ईक्षित न ईक्षित यम किंकरई, यमराज के दूत, यम किंकर माने दूत, सेवक, यम किंकरई न इच्छते, उसकी तरफ आंख उठा करके भी देख नहीं सकते। जो 3 काम में से तीनों कर ले या एक कर ले, गुरु के मंत्र पर दृढ़ विश्वास करके उसका जाप कर ले, या फिर कथा का श्रवण, गायन और आयोजन कर ले, या फिर परमात्मा के या गुरु के शरणागत हो जाए। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरा काम जाने, तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जाने जन दी कृपा, जाने जन स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव विश्वासो गुरु वाक्येषु। स्वस्मिन् दीनत्व भावना, अपने आप में दीन भाव आ जाए और गुरु के वाक्यों में अटल विश्वास आ जाए, तो हे परीक्षित, फिर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नाम, कर्णधार
सद्गुरु दृढ़ नाम दुर्लभ साज सुलभ करे गुरुजी, हे सुखदेव जी महाराज, ऐसा कोई प्रमाण तो बताओ काऊ को कल्याण भयो का इन 3 कामन थे। बोले हाँ भयो है। नहीं बोले कोई धर्मात्मा को नहीं, काऊ पापी को बताओ। बोले बिल्कुल पापी को ही बताएंगे, पापी को नहीं महापापी को। बोले अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। जिसका सदाचार नष्ट हो गया और जो वचन कर्म और मन से दूषित हो गया, काहे से? संसार के संग से, कुसंग से। लेकिन वो अजामिल के यहाँ जब एक बार संत आ गए और संतों ने कहा बेटा अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना, इस बात को विश्वास करके मान गया। इतना बड़ा पापी, जुआ भी खेलता था, शराब भी पीता था और भी दुष्कर्म उसके जीवन में थे, लेकिन उसने विश्वास किया। गुरु के वचन प्रतीति न जे सपने सुख सिद्धि सुलभन ते। सपने जागृत तो दूर, स्वप्ने भी सुख सिद्धि सुलभ नते। भैया अजामिल की कथा सुनाई कि भैया उन्होंने नारायण का नाम रखा और उसके कारण यमदूत जो है जब हमला कर रहे थे तब भगवान के दूतों ने आकर के यमदूतों से अजामिल को बचाया। और उसने ये दृश्य देख लिया तब उसने मन में ये ठान लिया कि जब नेक झूठे को भगवान को नाम लयो तो इतनी मेरी सुरक्षा भगवान ने करी, और को सांचे को ले ले तो भगवान जाने कहा कर तो मेरे संग।